जब जब हमारी सदाकतों का इम्तिहान लिया जाता है तब तब दबे कुचले और सहमे हुए लोगों को ज़बान देकर उनके हालात को अपनी ज़बान में बयान करना, मैं समझता हूँ ये एक ख़तीब का फ़रीज़ा हुआ करता है। और इस फ़रीज़े को लहजाए ख़िताबत के अलम्बरदार बनकर एक ख़तीब ने बड़ी ज़िम्मेदारी से निभाया है। और वो ख़तीब हैं आज के हमारे इस इजलास का वक़ार और हमारे इस इजलास की रूह, जनाब मुफ्ती मोहम्मद रिसालत हुसैन कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, उस्ताज़ हदीस दारुल उलूम शाही जामा मस्जिद मेरठ। मैं उनसे दरख्वास्त करने जा रहा हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती बयान से सामाईन के दिलों को महजूज फरमाएँ। बड़े भाई जनाब मुफ्ती मोहम्मद रिसालत हुसैन कासमी से दरख्वास्त है कि तशरीफ़ लाएँ और अपने अच्छा हमारे मेहमान भाई मोहम्मद दानिश सैफ़ी और हाजी ज़ीशान ये भी तशरीफ़ ले आए हैं, उनका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। अल्लाह ताला आप सब के यहाँ आने को कबूल फ़रमाए। मुफ्ती मोहम्मद रिसालत हुसैन कासमी इस वक्त आपके सामने हैं और उनका बयान बहुत अहम और कीमती बयान होगा। आप हज़रात उनका बयान बगौर समाअत फ़रमाएँ। दारुल उलूम शाही जामा मस्जिद के उस्ताज़ हदीस हैं मुफ्ती मोहम्मद रिसालत हुसैन कासमी अमरोहवी। शराबे कोहन फिर पिला साकिया, वही जाम गर्दिश में ला साकिया, मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना कर उड़ा, खिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताज कर, हरी शाख मिल्लत तेरे दम से है, नफस इस बदन में तेरे दम से है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। उलाइका हुमुल मुअमिनून हक़्क़न लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अलीयुल अज़ीम। हुवैदा आज अपने ज़ख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा, हुवैदा आज अपने ज़ख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा, लहू रो रो के महफिल को गुलिस्तां करके छोड़ूंगा। क्या कहने, जलाना है मुझे हर शम्अ दिल को सोज़े पिन्हा से, जलाना है मुझे हर शम्अ दिल को सोज़े पिन्हा से, तेरी तारीक रातों में चिरागा करके छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह। पिरोना एक ही तस्बीह में इन बिखरे दानों को, बहुत उम्दा। पिरोना एक ही तस्बीह में इन बिखरे दानों को, जो मुश्किल है तो इस मुश्किल को आसान करके छोड़ूंगा। क्या कहने, बहुत उम्दा। दिखा दूंगा जहां को जो मेरी आंखों ने देखा है, दिखा दूंगा जहां को जो मेरी आंखों ने देखा है, तुझे भी सूरते आईना हैरान करके छोड़ूंगा। माशाअल्लाह। जो है पर्दों में पिन्हा चश्मे बीना देख लेती है, क्या कहने, जो है पर्दों में पिन्हा चश्मे बीना देख लेती है, जमाने की तबीयत का तकाजा देख लेती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम,
जामिया हाजा के जिम्मेदार हमारे अजीज़ जनाब भाई मोहम्मद नाजिम साहब, इसी तरह से आज के इस स्टेज की रौनक हम सब के मेहमान समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अजीम जवान कायद जनाब बदर अली साहब, इसी तरह से जामिया के उस्ताद जनाब कारी मोहम्मद तस्लीम साहब दामत बरकातुहुम और दीगर हजरात जो स्टेज पर उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे दुआओं की दरख्वास्त के साथ आप हजरात से कुछ बात कहने की जसारत कर रहा हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह मुझको सही कहने की, हम सब को सुनने की, समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। सूरह अनफाल की आयात आप हजरात के सामने पढ़ी हैं, उन्हीं के झैल में चंद मिनट का मेरे पास वक्त है। कोशिश करूंगा कि कोई पैगाम आज की इस गुफ्तगू से आप तक पहुंच जाए। अल्लाह पाक उसको मेरे लिए भी जरिए नजात बना दे और आप सब के लिए भी। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला का हर इंसान से एक ख़ास ताल्लुक़ है। मेरी दरख्वास्त रहेगी कि मेरी बात को तवज्जो से सुने, ज़रा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन सुनेंगे तो इंशाअल्लाह समझ में आएगी। अल्लाह ताला का हर इंसान से एक ख़ास ताल्लुक़ है। मैं लफ्ज़ इंसान बोल रहा हूँ सोच समझ कर, मुसलमान नहीं कह रहा हूँ, हर इंसान से। अल्लाह ताला का हर इंसान से एक ख़ास ताल्लुक़ है। वो इंसान किसी भी ज़ात का हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी ख़ानदान का, कबीले का हो और किसी भी मज़हब का हो, लेकिन एक ख़ास ताल्लुक़ अल्लाह का सबसे है। बेशक बेशक बेशक। और वो ख़ास ताल्लुक़ है खालिक होने का और मखलूक होने का। हम सब इंसान अल्लाह के बंदे हैं। बेशक। जो दीन इस्लाम से वाबस्ता है, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है, वो भी अल्लाह का बंदा है। और जो इस दीन से गाफिल है, इसको नहीं मानता, किसी और मजहब से वाबस्ता है, वो भी अल्लाह का बंदा है। बेशक बेशक। दीन के इख्तियार में अल्लाह ने कोई जोर जबरदस्ती इंसानों पर नहीं रखी है। कलाम इलाही में इरशाद फरमाया गया है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सबके लिए राहें खुली हैं। जिस राह पर जाना चाहे जा सकता है। अल्लाह ने दोनों राहें वाज़िह की हैं। वनफ्सिन वमा सव्वाहा, कुरान ने कहा है, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। अल्लाह ने इंसान के सामने फिस्क व फुजूर की राह भी खोल दी है और तक़वा और परहेजगारी की राह भी खोल दी है। अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा। जिसने तक़वे की राह को इख्तियार किया, अपने नफ्स को पाकीज़ा बनाया, तहारत की जिंदगी गुजारी, अल्लाह फरमाते क़द अफ़लहा, वो कामयाब हो गया। वक़द ख़ाबा मन दस्साहा, और जिसने राह हक़ को छोड़ दिया, उससे गाफिल रहा, उसके बारे में फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने वक़द ख़ाबा, वो नाकाम और नामुराद हो गए। तो अल्लाह का हर इंसान से ये ताल्लुक है कि हम सब अल्लाह के बंदे हैं। और अल्लाह ने अपने इनामात जो अपने बंदों को अता किए, उनमें भी कोई खास तफरीक नहीं रखी है कि जो कलमा पढ़ता हो उसको तो अल्लाह ने हाथ दिए हो और जो न पढ़ता हो उसको हाथों से महरूम कर दिया हो। ऐसा नहीं है। अल्लाह ने कलमे वाले को पैर दिए हो और जो ना पढ़ता हो कलमा उसको पैरों से महरूम कर दिया हो। ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक ने
अपने इनाम जिस तरह अपने मानने वालों को दिए हैं वैसे ही न मानने वालों को भी दिए हैं, और इतने इनाम दिए हैं कि कुरान ये कहता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो आपके बस में नहीं है शुमार करना। हर सांस अल्लाह का इनाम है। आप जिस सांस में अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा एहसान है, तेरा करम है, तेरी अता, तेरी नवाजिश है कि तूने ये सांस दिया, तो जिस सांस में आपने ये शुक्रिया अदा किया वो सांस भी तो अल्लाह का इनाम है। आप अगले सांस में इस सांस का शुक्रिया अदा करेंगे तो अगला सांस भी तो अल्लाह का इनाम है। यानी अल्लाह के इनामात को अगर आप शुमार करना चाहें या अल्लाह के इनामात पर आप अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहें तो मैं हो या आप हो या कोई इंसान हो, वो इस कुदरत से, वो इस इस्तिताअत से महरूम है कि वो अल्लाह की नेमतों को शुमार कर सके या अल्लाह की नेमतों के एतबार से उसका शुक्रिया अदा कर सके। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, आप अल्लाह के इनामात को शुमार करना चाहेंगे तो शुमार नहीं कर सकते। बेशुमार इनामात हैं। मैं आज की इस गुफ्तगू में अल्लाह के एक खास इनाम का तज़किरा करना चाहता हूं। बड़े इनामात ऐसे हैं कि जिसमें इश्तिराक है, यानी सबको हासिल है, उसका ताल्लुक किसी धर्म से हो। अलबत्ता एक खास इनाम ऐसा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको और हमको यानी अहले ईमान को अता फरमाया, और वही सबसे बड़ा इनाम है, सबसे बड़ा। मैं आपसे सवाल करूं कि आप बताइए आपके पास अल्लाह की तरफ से मिली हुई नेमतों में सबसे बड़ी नेमत क्या है? क्या आपके आबा, आपके वालिद और वालिदा ये आपकी सबसे बड़ी नेमत है? या आपके घर में आपकी आलो औलाद ये आपकी सबसे बड़ी नेमत है? क्या आपके घर में आपका ज़र और ज़ेवर ये आपकी सबसे बड़ी नेमत है? क्या आपके घर में आपके पास रुपया, खजाना और बैंक बैलेंस ये आपकी सबसे बड़ी नेमत है? मैं अगर ये सवाल करूं तो जवाब देगा हर इंसान कि जी हाँ, हमारी बहुत बड़ी दौलत है हमारा ज़ेवर, हमारी बहुत बड़ी दौलत है हमारा खजाना, हमारी बहुत बड़ी दौलत है हमारा रुपया और पैसा, हमारी बहुत बड़ी दौलत है हमारे वालिदैन, हमारी बहुत बड़ी दौलत है हमारी आल और औलाद। लेकिन मैं ये सवाल कर रहा हूं अब इंसानों से नहीं, बल्कि ये सवाल कर रहा हूं आपसे, जिन्होंने ये इकरार किया है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं। मेरा सवाल उनसे जिन्होंने कलमे को माना है, मेरा सवाल उनसे जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया है कि आप बताइए आपकी सबसे बड़ी दौलत क्या है? आपके पास अल्लाह के इनामों में सबसे बड़ा इनाम क्या है? क्या आपकी औलाद सबसे बड़ा इनाम है? क्या आपके आलो औलाद ये सबसे बड़ा आपका खजाना है? क्या आपका रुपया, पैसा, आपके वालिदैन आपकी सबसे बड़ी मता है? आप मुझे ईमान की बुनियाद पर जवाब दीजिए तो मेरा यकीन है कि आपका जवाब ये होगा नहीं नहीं, हम एक नेमत ऐसी है जिसकी खातिर वालिदैन को कुर्बान कर सकते हैं, सहाबा ने करके दिखाया है। एक नेमत ऐसी है उसके लिए आलो औलाद को कुर्बान कर सकते हैं, सहाबा ने करके दिखाया है। एक नेमत ऐसी है उसके लिए अपना सर और ज़ेवर, खानदान और कबीला, बिरादरी और अपनी बस्ती सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। उस नेमत को हम और आप ईमान कहते हैं, वो ईमान की नेमत है, ये हमारी सबसे बड़ी नेमत है। और मेरे कहने से मत मानो भाई, मेरे गले की ताकत की बुनियाद पर नहीं, आप बतलाइए आपको क्या लगता है सबसे बड़ी नेमत क्या है आपके पास अल्लाह की? ईमान ही तो है, ईमान ही तो है जिसके लिए हमारा सब कुछ कुर्बान है, सब कुछ फिदा है, सब कुछ हम दे देने को तैयार हैं, लेकिन ईमान किसी कीमत देने को तैयार नहीं है। इंशाअल्लाह बेशक दुश्मन ये चाहता है कि ईमान छोड़ दें, घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दें,
मरना हमें कबूल है, मर जाएंगे मगर मुमकिन नहीं है दौलत ईमान छोड़ दो। सुभान ये सबसे बड़ी मता है, इसे नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन यहाँ रुक कर ये भी गौर करने की जरूरत है कि क्या हम मोमिन हैं भी या नहीं। ये बड़ा भारी सवाल है। जिस ईमान को हम अपनी जान से ज्यादा अजीज समझते हैं, जिस ईमान को हम अपने आलो औलाद से ज्यादा महबूब समझते हैं, वो ईमान हमारे पास है भी या नहीं है। मैं भी सोचूं, आप भी सोचें, है कि नहीं है। सूरह अनफाल की आयत जो मैंने पढ़ी है, मैं उधर आ रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया ईमान वाला है कौन? जिसका नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान, वो मुसलमान और ईमान वाला है। ऐसा नहीं है। अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। मुसलमान वो है जब उसके सामने अल्लाह का तज़किरा आ जाए तो उसका दिल लरज़ जाए, वो है ईमान वाला। अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र आए, अल्लाह का नाम आए, जब वो दुनिया के किसी काम में मशगूल हो और वो काम अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हो, और दुनिया का कोई दीनदार, कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई आलिम, कोई मुत्तकी परहेज़गार, कोई मुस्लिह, कोई मुबल्लिग उससे कहे कि भाई आप जो काम करना चाहते हो ये अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है, अल्लाह का हुक्म ये है, तो उसका दिल लरस जाए और वो ये कह उठे कि अगर अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है तो माँ का हुक्म हो या बाप का, भाई का हुक्म हो या दोस्त का, उस्ताद का हुक्म हो या शेख का, किसी कीमत ये कबूल नहीं है। ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, मेरे हबीब ने फरमाया है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। जिस चीज में अल्लाह की नाफरमानी होती हो, ऐसी सूरत में किसी मखलूक की इताअत की इजाजत नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब अल्लाह का तज़किरा आए तो दिल लरस जाए, जब ज़बान से निकले अल्लाहु अकबर तो दिल कांप उठे। ऐसी ताकत हमारे ईमान के अंदर हो, तब फरमाया गया कि हाँ पर हम मुसलमान हैं, वरना ईमान नहीं है, नाम के ईमान है। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है, जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। और अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही। अल्लाह की याद के बगैर कुछ नहीं मिलता। सुबह को उठकर तहज्जुद के वक्त जब जिक्र इलाही हो तब कुछ मिलता है, वरना कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही, कुछ नहीं मिलता। तो अगर हम अपने आप को मोमिन समझते हैं तो मोमिन होने के लिए अल्लाह ने फरमाया कि उसकी अलामत ये है, इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब अल्लाह का तज़किरा हो, वजिलत कुलूबुहुम, उसका दिल लरस जाए। मैं भी झांक लूं अपने गिरबान में, आप भी झांकें, क्या ये कैफियत है? अगर नहीं है तो बेशक हमारा नाम अब्दुल्ला हो, लेकिन ईमान खतरे में है, सबसे बड़ी दौलत खतरे में है। आगे फरमाया व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातु, मैं बहुत छोटा छोटा इशारा करके बात आगे बढ़ूंगा क्योंकि वक्त कम है। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और ईमान की पहचान ये है कि जब उनके सामने अल्लाह के कलाम की आयतें पढ़ी जाएं तो ईमान में इजाफा होता है। ज़ादतहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ता है। हमारे यहाँ नंबर 1 तिलावत ही नहीं होती है, ईमान तो बढ़ने की बात बहुत दूर। कितने बंदे हैं जो तिलावत करते हैं? कौन कौन ऐसा है इस मजलिस में कि जिसका रोजाना का मामूल हो कि चाहे 1 रुकू पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे, दुनिया के किसी महबूब का लेटर आ जाए तो सीने से लगा के रखता है, उसे जो है सजा के रखता है, गुलाब के फूल उसमें रखता है, उसकी इबारत गल जाए, सड़ जाए,
तबाह हो जाए, वो कागज ऐसा हो जाए कि बोसीदा हो, उसको छू अगर दे तो फट जाए, लेकिन सीने से लगा के रखता है। मेरे महबूब का खत है, मेरे महबूब का लेटर है। आजकल लेटरों का जमाना खत्म हो गया, ये मोबाइल का दौर आ गया, मैसेजेस आते हैं इस पर, और मैसेजेस को बड़ी हिफाजत से सेव करके रखता है कि मेरे महबूब का मैसेज है। अल्लाह का कलाम ये अल्लाह का मैसेज है। मैंने और आपने कितना टाइम दिया है उस अल्लाह के कलाम को? दिन में कितनी मर्तबा हम पढ़ते हैं? कौन ऐसा है कि जो रोजाना एक सफा पढ़ता हो? कौन ऐसा है जो रोजाना एक रुकू पढ़ लेता हो? हम में से इस मजमे में आखिर कौन है जिसका अल्लाह के कलाम से ये ताल्लुक हो? कहां है? अल्लाह फरमाते हैं अगर ईमान है तो फिर तिलावत जरूरी है, और तिलावत भी इस अंदाज पर ज़ादतहुम ईमाना कि ईमान उससे बढ़ता हो। नंबर एक तो तिलावत नहीं, और नंबर दो तिलावत अगर है तो कैसी है? आ रहा 15-17 दिन के बाद रमजान, देखिएगा कैसी है। राजधानी एक्सप्रेस भी फेल हो जाती है बहुत सी मस्जिदों में, ऐसी है। और माशाल्लाह हमारे मुक्तदियों का प्रेशर होता है, अजी हजरत वहां तो 5 मिनट पहले खत्म हो गई थी, आप किस तरह पढ़ते हो? थोड़ा सा तेज पढ़ो। ये कुरान है, ये मजाक है कुरान का। हदीस पाक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं नहीं कह रहा, मेरा आका कह कर गया है, रुब्ब क़ारिइन यक़रउल कुरआन वल कुरआन यलअनु, कि कितने कुरान पढ़ने वाले ऐसे कि कुरान पढ़ते कुरान उन पर लानत भेजता है। ये मेरे आका कहकर चले गए कि कुरान पढ़ रहा है और कुरान लानत भेज रहा है कि तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो नंबर एक, बड़ी तादाद वो है जो कुरान नहीं पढ़ती, और जो पढ़ती है उसके पढ़ने का अंदाज ये है कि वो ये सोचता है कि बस सारा कलाम आज ही निपटा दूं। ये अंदाज नहीं है, ये अहले ईमान की शनाख्त नहीं है। अहले ईमान की शनाख्त ऐसे नहीं। अहले ईमान की शनाख्त क्या है? यतलूनहु हक़्क़ तिलावती। कुरान कह रहा है यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, ऐसे पढ़ते हैं जैसे पढ़ने का हक है। कैसे पढ़ने का हक है? एक एक लफ्ज अलग वाज़ेह होना चाहिए। कल क़यामत के बाद अल्लाह ताला यही तो फरमाएंगे, इक़रा, पढ़ जा, पढ़, वर्तक़ी, और चढ़ता जा, वरत्तिल, और ठहर ठहर कर पढ़, कमा कुन्त तुरत्तिलु फी दुनिया, जैसे दुनिया में ठहर कर पढ़ता था। अब हम दुनिया में इतनी स्पीड से पढ़ते हैं तो वहां कैसे ठहर के पढ़ेंगे? और जितनी तेज पढ़ेंगे उतनी ही मंजिल नीचे रह जाएगी। भाई अल्लाह ताला की तरफ से दर्जा मिलेगा कि पढ़ता जा और चढ़ता जा, जहां तेरी आखिरी आयत वहीं तेरी मंजिल। अब अगर तेज तेज पढ़ेंगे तो जल्दी पूरा हो जाएगा, तो मंजिल तो नीचे ही रह जाएगी। आहिस्ता पढ़ेंगे तो ऊपर तक हमारा मकाम और दर्जा पहुंचेगा। तो अल्लाह फरमाते हैं कि मुसलमान वो है इज़ा तुलियत अलैहिम आयातु, जब उसके सामने अल्लाह के कलाम की आयतें पढ़ी जाएं, ज़ादतहुम ईमाना, उसका ईमान बढ़ जाए। आगे फरमाया और मोमिन वो है वो अला रब्बिहिम यतवक्कलून, जो अपने रब पर क्या करते हैं? भरोसा। थोड़े से दुनिया के हालात क्या ऊपर नीचे होते हैं, दिमाग खराब हो जाता है हमारा कि अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं कौन सा पहाड़ टूटेगा। अरे कुछ नहीं होगा। ये ईमान की शान है कि जरा से हालात इधर उधर हुए तो बस काम खराब है। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, आज भी वही अल्लाह है जो कल फिरौन था, जब भी वही अल्लाह था। क्या मतलब है? वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, अल्लाह की जात पर भरोसा रखिए। अहले ईमान की शान है, अहले ईमान की पहचान है, वो हालात से घबराते नहीं है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है, जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं। सुभान अल्लाह। हम कहां घबरा जाते हैं जरा जरा सी छोटी छोटी सी चीजों पर? भाई जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। क्या कहने भाई, ये अहले ईमान की पहचान है। खुर्शीद कहते हैं सूरज को। मैं एक बात अर्ज कर दूं यहाँ रुक के कि सूरज कभी गुरूब नहीं होता मोहतरम जी। आप कहेंगे जी रोजाना होता, तुम अजीब मुफ्ती साहब आए हो, हम तो मगरिब की नमाज पढ़ते ही जब गुरूब हो जाता है। सूरज कभी गुरूब नहीं होता।
इस वक्त आपको लग रहा है कि सूरज गुरूब है, नहीं, कहीं रोशन है, दिन भी है कहीं। बेशक बेशक बेशक। सूरज हर वक्त निकलता है, हर वक्त। यहाँ रात है तो कहीं दिन है, और कहीं रात है तो यहाँ दिन है। वो हर वक्त रोशन है, उसकी टाइमिंग है कि मगरिब के वक्त यहाँ उसकी रोशनी खत्म हो गई तो कहीं और तुलू हो गया। जब यहाँ गुरूब हो रहा था तो कहीं तुलू हो रहा था, और जब कहीं गुरूब हो रहा होगा तो यहाँ तुलू हो रहा होगा। वो कभी नहीं गुरूब होता, वो कभी नहीं डूबता, वो कभी इधर चमक जाता है, कभी उधर चमक जाता है। अल्लामा इकबाल यही तो कहते हैं कि अहले ईमान की पहचान गुरूब होना नहीं है, अहले ईमान की शनाख्त डूबना नहीं है, अहले ईमान का काम है तुलू होना, चमकना। अल्लामा ने कह दिया जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, ये तो सूरज की तरह रहते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। क्या कहने, ये कहीं नहीं डूबते। तो अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अपने रब पर भरोसा करिए और अपने आबा व अजदाद की तारीख को पढ़िए, पढ़िए काबिर की जिंदगियों को, और अपने आप पर एतमाद रखिए। और एक शेर याद आ गया अल्लामा इकबाल का कि अपने ऊपर एतमाद रखिए। अल्लामा ने कहा है आशना अपनी हकीकत से हो ए दहका जरा। क्या कहने भाई, अपने ऊपर भरोसा तो करके देख, कहां घबराया हुआ है, जान तो सही कि तू है कौन। आशना अपनी हकीकत से हो ए दहका जरा, दाना तू, खेती भी तू, बारह भी तू, हासिल भी तू, सब कुछ तू है, क्यों परेशान है। आह किसकी जुस्तुजू आवारा रखती है तुझे, किसके लिए परेशान है। आह किसकी जुस्तुजू आवारा रखती है तुझे, राह तू, रहरो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी कांपता है दिल तेरा, अंदेशे तूफान से क्या क्यों कांप रहा है भाई, क्यों घबराया हुआ है। कांपता है दिल तेरा, अंदेशे तूफान से क्या, ना खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल। सुभान अल्लाह। वाए नादानी कि तू मोहताज साकी हो गया, वाए नादानी कि तू मोहताज साकी हो गया। मैं भी तू, मैना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू। शोला बनकर फूंक दे खाशा के गैरुल्लाह, शोला बनकर फूंक दे खाशा के गैरुल्लाह को। खौफे बातिल क्या कि है गारत करे बातिल भी तू। क्या कहने भाई, क्या कहने। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, अहले ईमान का काम है अपने रब पर भरोसा रखना। आप भरोसा रखिए, अगर भरोसा नहीं है तो फिर ईमान की फहरिस्त से खारिज है। इस आयत में अहले ईमान की 5 अलामतें बतलाई हैं। मैंने बहुत जल्दी बहुत अधूरी बात की है, तब 3 अलामतों तक पहुंचा हूं, और मुझे पीछे से हुक्म आ गया है कि जी वक्त तंग है, इसलिए मैं अगली 2 अलामतों को छोड़ रहा हूं, और उससे आगे जो एक टुकड़ा है उसका तर्जमा करके बात खत्म कर रहा हूं कि अगर ये 5 अलामतें हैं, इसका मतलब फिर हम मोमिन हैं। और फिर अगर हम मोमिन हैं यानी हमारी सबसे कीमती दौलत महफूज है, तब अल्लाह ने फरमाया लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मगफिरह व रिज़्कुन करीम, कि फिर अल्लाह की तरफ से आपको आली दरजात मिलने वाले। लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास उनके लिए बड़े दरजात हैं। व मगफिरह, और उनके लिए मगफिरत का परवाना है। व रिज़्कुन करीम, और फिर पाकीज़ा और मुअज़्ज़ज़ रिज़्क़, दौलत, रोजी, ये इनाम अल्लाह की तरफ से मिलेगा। मैंने जो बातें की हैं सिर्फ 2 मिनट में दोहरा कर बात खत्म कर रहा हूं कि अल्लाह पाक ने तमाम इंसानों को बड़ी नेमतें अता की। यहीं से तो बात शुरू की थी। जी। और उन सारी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत हमारे पास क्या है, ईमान। याद कर लीजिए मेरा सबक जो कहकर जा रहा हूं, याद रहना चाहिए। अल्लाह ने सब इंसानों को बड़ी नेमतें दी, उनमें सबसे बड़ी नेमत हमारे पास, उसका नाम ईमान है। और उस ईमान की पहचान अल्लाह ने इस आयत में बतलाई कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो दिल के अंदर लर्ज़तारी हो, जब अल्लाह के कलाम की आयतें पढ़ी जाएं तो ईमान में इजाफा महसूस हो, और जब हालात नामुवाफिक हो, परेशानी
के हों तो अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अल्लाह की जात पर भरोसा और एतमाद हो। अगर ये अलामतें हमारे अंदर हैं तो इसका मतलब हमारा ईमान महफूज है, और अगर ईमान महफूज है तो अल्लाह की तरफ से फिर ये परवाना है, लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम, रब के पास ऊंचे ऊंचे दरजात हैं, व मग़फ़िरह, और मग़फ़िरत का परवाना है, व रिज़्क़ुन करीम, और बाइज़्ज़त रोज़ी है। अल्लाह पाक हम सबको इस अजीम नेमत की कदरदानी की और इसकी हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम